बोलता हूँ, हार्डवर्क से कुछ नहीं होगा। हार्डवर्क तो गधा भी करता है। अगर हार्डवर्क से ही होता तो बेटा आईटीएम सबसे पहला कौन होता? क्योंकि गधे के पास सबसे ज्यादा जो है हार्डवर्क करने की कैपेसिटी है। पक्का। दूसरी सबसे बात, अगर मटेरियल रखने से आईटीएम बनते हैं तो सेकंड आईटीएम दुनिया का होता है लाइब्रेरियन, क्योंकि लाइब्रेरियन के पास सबसे ज्यादा मटेरियल होता है, सारी किताबें होती है दुनिया में। लेकिन आईटीएम कौन बनता है? आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे, क्योंकि आप करते हैं स्मार्ट हार्डवर्क। अब मैंने जो बताया उसमें स्मार्ट हार्डवर्क क्या है, देखो सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम डेवलप किया कि हम सुबह 6 बजे उठे और 11 बजे सोए। 9 से 12 जो आईटी एडवांस का एग्जाम होता है उसी टाइम पर हम कुर्सी और टेबल पर बैठ करके होमवर्क कर रहे हैं। टेबल चेयर होनी चाहिए। दो एटमोस्फियर जेई एडवांस का होता है, जैसे बैठते हैं वैसे ही आपको घर पे बैठना है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम घर पे पलंग पे बैठ के पढ़ते हैं, लेट लेट के पढ़ते हैं। घर वाले सोचते हैं पढ़ रहे हैं, नहीं। चीटिंग नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो अपने आप से। आपको जिंदगी में कोई भी प्रॉमिस कर रहा हो ना आईटी के दौरान, तो अपने आप से करना, क्योंकि अपने आप से दिया हुआ वादा कभी नहीं टूटता है, दूसरे को दिया हुआ वादा टूट जाता है। क्योंकि अपने आप से जब आप वादा करेंगे तो आप अपने अंदर जो बैठा हुआ है उस बैठे हुए इंसान से, उस भगवान से आप जब झूठ बोलेंगे ना तो भगवान आपको टोकेगा। वो आपको बोलेगा कि आप गलत कर रहे हो। जब वो बोलेगा गलत कर रहे हो तो आपको हर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर किसी और ने बोला तो आपका ईगो हर्ट हो सकता है। आपका ईगो हर्ट हो सकता है तो आप गुस्से में नहीं पड़ सकते, आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो। तो अपने आप से प्रॉमिस करना है सदा जिंदगी के अंदर, कोई भी प्रॉमिस कर रहा हो, क्योंकि अपने आप से किया हुआ वादा वो जिंदगी भर आपको याद दिलाता है अंदर बैठा हुआ भगवान। और उससे कहा अगर आपको कुछ तो आपको बुरा नहीं लगता, किसी और ने कह दिया तो शायद कभी बुरा लग जाए। इसलिए जिंदगी में वादा करना है तो अपने आप से करना है, किसी और से नहीं करना। और आज ये वादा करते हैं हम कि आईटी के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए हम सेलेक्ट होके रहेंगे, होके रहेंगे, होके रहेंगे। अब इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, वो फॉलो करेंगे। तो 9 से 12 हम आईटी के एडवांस के जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठे। 2 से 5 में भी जैसे आईटी के अंदर बैठते हैं वैसे ही बैठे। अब मैंने आपसे क्या कहा, पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे कहा पेपर सोल्व करने का तरीका क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है तो करते जा रहे हैं। 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। अगर 3 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो उसको गोला लगा दो, यानी वो छूट गया। तो जब आप दोबारा करेंगे तो आपको पता लग गया कि इस तरह के सवाल मुझसे टाइम लिमिट में नहीं होते, तो जेई एडवांस में भी छोड़ देंगे अगर टाइम लिमिट में नहीं हो रहे तो। क्लियर। सेलेक्टिविटी, मैंने अभी एक वर्ड बोला था स्मार्ट हार्डवर्क, ये मैं स्मार्ट हार्डवर्क कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, अब थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद शीट करी। शीट में 200 सवाल थे। 200 सवाल में से मैंने क्या करा, जब इस तरह से काम किया तो मेरे पास 20 सवाल ऐसे आए जिसमें मेरे से या तो गलत हो रहे थे या मेरे से नहीं हो रहे थे। तो जब मैं रिवीजन में आऊंगा 1 महीने बाद फिर रिवाइज करूंगा, तब मेरा स्मार्ट हार्डवर्क काम आएगा। तब मुझे कम टाइम लगेगा। थ्योरी पढ़ी और वो 20 सवाल करे मतलब 200 सवाल हो गए। 20 सवाल करने का मतलब 200 सवाल हो गए, क्योंकि वो जो 20 सवाल के अलावा सवाल थे वो सारे सवाल तो थ्योरी पढ़ के हो गए थे। तो स्मार्ट हार्डवर्क हुआ ना, 200 सवालों का टाइम 20 सवाल करके ही मैंने बचा लिया। यानी मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्मार्ट हार्डवर्क किया। मैंने स्मार्ट हार्डवर्क किया और मेरा टाइम बचा लिया। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट। बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम मैंने वही रखा जो आईटी का है। तो मैंने अभी कहा था एटमॉस्फेयर का इफेक्ट होता है डार्विन के हिसाब से। अब आप क्या गलती करते हो, पहले पहला सवाल आया, अब आप देखना गलती समझना, आप जब फर्स्ट सवाल करते हो तो आप सवाल कर रहे हो, नहीं आया तो ठीक है आपने छोड़ दिया, दूसरा करने लग गए। टाइम पता ही नहीं कितना लग रहा है, तो गलत, क्योंकि एडवांस में तो आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं। एक चीज मैंने आपसे क्यों कहा कि सीक्वेंस में करो, उसका रीजन, पेपर में कैसे करते हो, सीक्वेंस में करते हो। आंसर पता होता है कि पेपर में नहीं, लेकिन हम घर पे क्या करते हैं, पहला सवाल देखा, आंसर देखा, पहला सवाल करा, शीट का आंसर देख लिया पीछे, ओ ए आ रहा, अरे हाँ ए आएगा ना, ए निकाल दे। अब आपका दिमाग क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं था, आपका दिमाग आंसर को निकालने में लग गया कि ए आंसर कैसे आएगा, जबकि गलत है, एग्जाम में तो पता ही नहीं चलेगा हमें। आया ना। अगली अगली बात, अगली बात ये थी कि हमने सारे सवालों को सॉल्व करना है, आंसर नहीं देखना है। क्योंकि एक आंसर जब देखता हूं तो उसके साथ एक के साथ एक फ्री दिख जाता है। क्या, एक के साथ एक फ्री दिख जाता है। एक के साथ एक फ्री दिखा तो दूसरा सवाल जो था उसको तो मैं उस करने में मैंने दिमाग ही नहीं लगाया ना। मैंने उसको करने में दिमाग कहां लगाया, मेरा तो दिमाग आंसर फर्स्ट को निकाल के ब्लॉक हो गया। यहाँ पर अपने पेपर के अंदर साला पूरा दिमाग लगता है, पूरे सोल्व करने पड़ते हैं इतने सारे, 3 सब्जेक्ट के एक साथ करने पड़ते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जबकि आप घर पे जो होमवर्क कर रहे होते हो, अपने जो दिमाग को इस्तेमाल कर रहे होते हो, वो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही कर रहे होते हो उस समय तक। तो अब आपका एक डाउट और होता है, सर घर पे तो हो जाते हैं सवाल, लेकिन सर जब पेपर में जाते हैं ना, तो सर पता नहीं क्या हो जाता है, सवाल ही नहीं होते। तो उसके रीजन सुनो। घर पे क्यों हो जाते हैं बताओ? घर पे इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो आप रिलैक्स हो, प्रेशर नहीं है, ये सर पे प्रेशर नहीं है, टाइम लिमिट अनलिमिटेड, कितने सवाल करूं, कितने भी करूं, सारे सब्जेक्ट का प्रेशर बिल्कुल नहीं लिया। तो आप सोचो यार कि इतने रिलैक्स मोड में आप घर पे कर रहे हो तो होएगा ना सवाल, और वहां जाती टेंशन पहले, तीनों को करना है, तीनों को करने के बाद जो है वो टाइम पे करना है, टाइम पे करने के बाद साले इस टाइम पे करना है जिस टाइम में सोता हूँ। जैसे आप दिन में सोते हो, खाना खाया आप सो गए 4 बजे, आप उठते हो 5:30 बजे, 5:30 बजे उठ के क्लास में आ जाते हो। तो आपने क्या करा, देखो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम कैसा बनाया, 2 से 5 जो पेपर का टाइम था उस समय सो रहे थे आप, यानी आपका दिमाग तो उस समय कहता है कि मुझे नींद आ रही है। तो अगर उस समय नींद आ रही है तो सोचो ना, दिमाग को तो आपने कहा तो सो जा बेटा, तो पेपर के दौरान वो सो रहा है, इसीलिए आपसे सवाल नहीं होते, इसीलिए आपसे सवाल नहीं हो पा रहे, इसीलिए आप नहीं कर पा रहे। हाँ है ना? सवाल नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपका दिमाग तो सो रहा है उस समय। तो आज के बाद, अब हमें गुस्सा भी आता है जब सवाल नहीं होता, गुस्सा होता है, दुख होता है। पिताजी कहते हैं कि नंबर क्यों नहीं आ रहे, अब हमें खुद समझ में नहीं आता असले नंबर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब तरीका गलत है ना। जैसे बचपन में आपने सुना होगा कि मान लो एक जमीन के नीचे जो है वो पानी है, अब वो पानी इस जगह है, इस जगह, और आप गड्ढा इस जगह खोद रहे हो, इस जगह गड्ढा खोदोगे उससे पानी थोड़ी निकलेगा, पानी तो यहीं खोदोगे तभी निकलेगा ना। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जिस समय आपको एग्जाम देना उस समय सो रहे हो, जिस समय आपको सोना चाहिए उस समय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उल्टा हो रहा है ना। तो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अगर जेई करनी है तो ये मान लो कि आज से हम सब मोह माया त्याग रहे हैं, स्मार्टफोन के हाथ या मोबाइल के हाथ तभी लगाएंगे जब क्लास होगी। जैसे ही क्लास ओवर होती है, पापा जी को दे दिए फोन, बाबूजी को बोलो बाबूजी ये फोन आप रखो, माता जी को दे दो माता जी ये रखो। विजय सर ने कहा है कि जेई तक मैं तपस्या कर रहा हूं, और मेरी तपस्या में सबसे बड़ा विघ्न ये मोबाइल है, आप इसको रखिए, जब क्लास होगी मैं सिर्फ तभी देखूंगा, जब दोबारा देखना होगा तब मैं फिर मांग लूंगा, तब तक मैं होमवर्क कर रहा हूँ। आपके पिताजी और माताजी इतने खुश होंगे ना, आप सोच नहीं सकते, और इतनी आपको आशीष देंगे, इतनी दुआएं देंगे कि आप सोच नहीं सकते। जीवन में एक बात मेरी हमेशा याद रखना, पेरेंट्स का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। आपने सुना होगा, आत्मविश्वास जिस व्यक्ति के अंदर होता है वो व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन कभी आपने सोचा इस आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास का मतलब होता है आत्मा का विश्वास, और इसी आत्मा में रहता है परमात्मा। उस परमात्मा का विश्वास, अगर परमात्मा का विश्वास एक इंसान के साथ जुड़ जाए तो दुनिया की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है कि अगर आत्मविश्वास जिस व्यक्ति का होगा वो सफल होता है। और आत्मविश्वास हमेशा डेवलप होता है मेहनत से, बिना मेहनत के कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो मेहनत करनी है, वो हार्डवर्क कर रहा है, और मैंने आपको सिखाया उस हार्डवर्क में भी स्मार्ट हार्डवर्क करना है, क्योंकि जब तक स्मार्ट हार्डवर्क नहीं करेंगे हम जीत नहीं सकते, क्योंकि आजकल सब चीज स्मार्ट हो गई, फोन स्मार्टफोन, हार्डवर्क स्मार्ट हार्डवर्क। स्मार्ट हार्डवर्क की टिप्स आपको मैंने आज दी है, ये स्मार्ट हार्डवर्क अगर आप फॉलो करेंगे तो दुनिया में कोई आपको नहीं सोच सकता सिलेक्शन, गारंटी। अभी परसों मेरे पास एक फोन आया, उस बच्चे का जो है वो सिलेक्शन पता है आपको, हो गया, मतलब सॉरी पहले साल में उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था, गौरव नाम है उसका, बेंगलोर में है, उबेर कंपनी जो आपने सुना होगा नाम। उसको मैंने मैंने मतलब हाथ पकड़ के बोला कि तू सल दोबारा से रिपीट कर। उसके पिताजी कहते हैं कि सर मैं क्या रिपीट रिपीट कर रहा हूँ, वात्सल्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा बच्चा बता रहा हूँ, गौरव। 3 दोस्त थे ये, गौरव, दूसरे का नाम था अपना ये शिवम चतुर्वेदी, और था अपना अंकुर व्यास। 3 फ्रेंड थे। शिवम चतुर्वेदी की पहले साल आई थी 3,3200 के आसपास रैंक थी। गौरव जिसकी बात कर रहा हूं मैं, गौरव जब उसकी रैंक आई थी करीब करीब आपके 10,000 के बाद। ठीक है, अंकुर व्यास की रैंक आई थी बहुत 8,000 9,000 के आसपास। गौरव मेरे पास आया कि क्या करना है, मैंने गौरव से कहा, मैंने कहा रिपीट करना है। गौरव ने कहा रिपीट करूं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल करो। बोला ठीक है सर कर लेता हूँ, आप कह रहे हो ट्रस्ट, तो मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था। उसके बाद मेरे पास आया गौरव अपना शिवम चतुर्वेदी मम्मी पापा के साथ, और वो क्या बोलता है पता है आपको, वो बोलता है कि ब्रांच कौन सी लू सर,
ब्रांच की बात की तो मैंने कहा यार तू कहाँ ब्रांच ब्रांच लेगा, 2.5 घंटे लगे मुझे उसको समझाया, मैंने कि रिपीट कर। सोचो 3,000 रैंक वाले को मैंने कहा रिपीट कर, उसने रिपीट किया। और रिपीट करने के बाद रैंक आई, सुनना जरा, इन 3 दोस्तों की रैंक बताता हूँ आपको, ठीक है। आप फेसबुक पे जाके देखना, गौरव जैन उबेर में होगा, ठीक है, मैं नंबर भी दे दूंगा, आप चाहो तो पूछ लेना उससे। उसकी रैंक आई 532। शिवम चतुर्वेदी 444, 3 बार 4-4 था, ठीक है। और अंकुर व्यास की 530 के आसपास, तीनों दोस्तों की रैंक। और अभी गौरव का फोन आया था मेरे पास थोड़े दिन पहले, उसने, मैंने अपनी फेसबुक पे पोस्ट भी किया, उसने उसने कोविड-19 के ऊपर एक ऐप बनाई है जिससे आप पता लगा सकते हो कहीं पर भी कौन सी चीज है। वो अभी उबर में है, 48 लाख रुपीस का उसको वो मिला हुआ है पैकेज। और उसने बहुत थैंक यू बोला कि सर आपने मेरी लाइफ बना दी, 48 लाख रुपए का पैकेज है, मजा आ गया सर जिंदगी में। अब आप सोचो कि उस बच्चे को रिपीट, और शिवम चतुर्वेदी को भी कहा था 444। और शिवम चतुर्वेदी का छोटा भाई भी मुझसे ही पढ़ने आया था, और शिवम चतुर्वेदी का छोटा भाई था मुकुल चतुर्वेदी, और उसकी रैंक आई थी 78। वो 2 साल पढ़ा था, 78। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं विक्ट्री सेलिब्रेशन था, विक्ट्री सेलिब्रेशन से मैं अपनी गाड़ी के पास जा रहा था, तो एक बुजुर्ग से आदमी आया, मेरे पांव छू लिए, मैं डर गया एकदम से। मैंने कहा क्या हुआ, कौन है भाई? तो उन्होंने कहा सर आपने पहचाना नहीं। मैं वाकई नहीं पहचाना था। तो उन्होंने कहा सर मैं शिवम का पापा, वो शिवम चतुर्वेदी जिसको आपने 2-2.5 घंटे समझाया था कि रिपीट कर ले, आपकी बात मान के रिपीट कर लिया सर, मेरी जिंदगी बन गई। मेरे दोनों बच्चे आज इतनी टॉप पोजीशन पर हैं कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता सर। शिवम चतुर्वेदी और मुकुल चतुर्वेदी, मुकुल चतुर्वेदी 78 रैंक। आप समझ रहे हैं, आया ना? तो ये जो फिलोसफी है, यही फिलोसफी जिताएगी आपको। आप जितने बच्चों से टॉप पर, AIR 12 यतीश अग्रवाल, मैं आपको फोन नंबर दे दूंगा, आप बात कर लेना उससे, और उससे पूछना कि विजय सर ने आपकी लाइफ में क्या चेंज लाया है। मैंने उसका टैब तोड़ दिया था, टैब उससे मंगा के, उसको बड़ा शौक लग गया था, 2-2 बजे तक वो क्या करता था पता है आपको? वो फ्रेंड्स एक सीरीज आती थी, सिलिकॉन वैली एक सीरीज आती थी, वो देखता था। तो शौक चढ़ गया पता नहीं कैसे, मुझे पता लगा तो मैंने जो है वो तोड़ दिया, पटक दिया। 12 रैंक लाया वो। कौन सी रैंक? 12, यतीश अग्रवाल। मैं हूं, आप चिंता मत करना।